गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही हम देखेंगे। मेरा रीडिंग का तरीका कुछ ऐसा होगा गाइस। सबसे पहले तो मैं एनर्जीज देखूंगी, देन उसके बाद में देखूंगी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद मैं देखूंगी कि आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस उनके क्या हैं। इससे क्या होगा कि आप रेजोनेट कर पाओगे रीडिंग से और आप ये जान पाओगे कि रीडिंग आखिर आपके लिए है भी या नहीं। ओके, सो हम रीडिंग को शुरू करते हैं गाइस। पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप की और उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Judgment, Hierophant, Tower, Queen of Wands एंड Double। बॉटम द डेक से मैजिशियन। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा इशू था फैमिली इशू। एंड आई फील कि आपका पहले तो ये था कि फैमिली मान जाएगी, कुछ ऐसा था आपके रिलेशनशिप में कि एक होप थी कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आई फील कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रखा है अभी कि वो होप जो थी ना वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म सी होते हुए नज़र आ रही। जैसे कि एक उम्मीद थी जिसके सारे रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था कि हाँ चलो कुछ हो जाएगा, हम कुछ कर लेंगे। लेकिन आई फील क्या वो भी होप जो है ख़त्म होती जा रही है या फिर जो वो विश्वास था वो कम होते जा रहा है। क्यों ना ऐसा लग रहा है जैसे कि टाइम बहुत करीब आ रहा है, जैसे कि चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, ऐसा फील हो रहा है। और आई फील कि आपको भी ऐसा फील होता है। मुझे लगता है जैसे कि आपकी शादी की उम्र हो रही है। काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में थे, आपको लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। बट अब ऐसी जगह पर, ऐसी स्थिति में आप दोनों खड़े हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि अब होगा क्या। आपका ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अभी चीज़ जो मेरे हाथ में थी अब मेरे हाथ से निकलती जा रही है। एक ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लिए एक एक दिन बहुत भारी गुजरता है। या तो ये हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है उनकी शादी कहीं फिक्स हुई है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में हो, जिस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। या फिर फैमिली से शायद कोशिश की थी लेकिन अब पूरी तरीके से एक भ्रम था कि फैमिली वाले मान जाएंगे। लेकिन जब फैमिली से बात की तो वो भी आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया कि फैमिली तो सपोर्ट ही नहीं कर रही है बिल्कुल ही। उसके चलते हो ये रहा है कि आप जो है भाई बहुत अटैचमेंट है आपको अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर को भी वही अटैचमेंट है। आप दोनों का कुछ ये है कि ना तो आप उनके बिना रह पाते हो और ना वो आपके बिना रह पाते हैं। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोग तो फिज़िकल रिलेशनशिप में भी रहे हैं जिसके चलते अटैचमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गए, जिसके चलते आप दोनों और भी करीब आ गए। एंड अब आप दोनों के लिए ही वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बहुत सारा डर, फियर मुझे यहाँ पर दिखता है इस रिलेशनशिप में, इस एनर्जी में। दुआएं बहुत मांगी जा रही हैं और मैनिफेस्ट बहुत किया जा रहा है। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स। वाओ। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स। आपके पार्टनर तो भाई हर तरीके की अबंडेंस चाहते हैं, हर तरीके की खुशी चाहते हैं। मीन्स इनका पता है क्या सोचना है, आपके साथ इनको हर तरीके की खुशी है, हर तरीके की।
जिसे हम कहते हैं ना, जो कि आपको लगता है ना कि एक कपल्स के बीच में या फिर लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो खुशियाँ होनी चाहिए कि प्रॉपर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, इनको आपके साथ वो सारी खुशियाँ दिखती हैं, वो सारी चीज़ें दिखती हैं इनको हर तरीके से। आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हो, ये आपको हमेशा हैप्पी देखना चाहते हैं। ये भी बैलेंस चाहते हैं, भी चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। ये तो अबंडेंट देखते हैं इस रिलेशनशिप को, इनको तो ये लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, इनके लिए अबंडेंस से कम नहीं है। जो अट्रैक्शन आपको है, जो आपकी फीलिंग है कि आप नहीं रह पाते, सेम वही आपके पार्टनर की भी है कि वो भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं। उनकी भी कुछ ऐसे ही चल रहा है कि वो भी दुआएं बहुत कर रहे हैं, कि उनकी दुआएं कुछ इस तरीके से है कि ईश्वर जो खुशियां हैं मेरी, उनको मुझे वापस दे। उनकी कुछ इस तरीके की दुआएं हैं। सक्सेस चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है ना, वो यही बताता है कि स्टेबिलिटी और सक्सेस। क्यों? क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ इनको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, सोलमेट कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। इनको लगता है जैसे कि आप एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हो। ऐसा नहीं है आप अजनबी हो, अनजान हो, ऐसा नहीं है। इनको ऐसा लगता है आपके साथ रह कर के जैसे कि ये आपको जानते थे ऑलरेडी, बस आप मिले नहीं थे अभी तक, बस वही है। ये बैलेंस भी चाहते हैं इस रिश्ते में। लेट्स सी और क्या कुछ चल रहा है इनके दिलो दिमाग में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन। एक्चुअली आपके पार्टनर तो आपसे दूर होते हुए देखना ही नहीं चाहते, ये उस चीज़ को ही नहीं देखना चाहते हैं। मीन्स कि इनका ये है कि कहते ना कि नहीं मुझे नहीं सुनना। जैसे कि कोई कुछ बोल रहा होता है, मान लो कि कोई सुबह सुबह कुछ ऐसा बोल रहा होता है कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, कुछ अपने लिए बुरा बोल रहा होता है, तो हम टोक नहीं देते, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते, सुबह सुबह ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते, हम बोलते हैं ना। तो इनका वही है कि इनके दिमाग में अगर वो ख्याल भी आता है ना कि आप दोनों अलग हो जाओगे, तो ये अपने आप को ही बोलते कि नहीं 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 ऐसा नहीं सोचना। ये उस चीज़ को देखना ही नहीं चाहते हैं। एक होता है ना कि इंसान एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ऐसा है तो ऐसा हो भी सकता है, ये उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। मतलब कि यही है कि नहीं 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 ऐसा बोलना ही नहीं है, ऐसा सोचना ही नहीं है, ऐसा बोलना ऐसा सोचना ही गलत है। ये इनका ये है कि अगर कोई भ्रम भी बना हुआ है तो उसको भी बना रहने दो, सुकून तो है कम से कम। तो आपसे दूर होना इनको बहुत तकलीफ़ देगा और ये उस तकलीफ़ को नहीं लेना चाहते, सोचना भी नहीं चाहते उस बारे में। ये इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट भी डालना चाहते हैं। इनका ये है कि आखिरी तक चलना है, कुछ भी हो आखिरी तक चलना है। बस बीच में ऐसा सोच करके नहीं छोड़ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, आखिरी तक चलना है, जैसे भी हो, जब तक भी हो, उस एनर्जी में है। स्टक तो है ही, लेकिन कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहते कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस बारे में ये सोचना ही नहीं चाहते। ये चाहते क्या है ये मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स उनके पार्टनर आखिर चाहते क्या है। इनको लगता है कि अभी भी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसी थॉट्स आते हैं इनको। लेट्स सी, एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये क्लियरिटी चाहते हैं। मुझे लगता है कि इशू आपकी तरफ से है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आई फील कि इशू आपकी तरफ से है। आप प्यार तो इनसे करते हो लेकिन इशू आपकी तरफ से आ रहे हैं, जिसके चलते आपके पार्टनर क्लियरिटी चाहते हैं और ये आपका प्यार चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। उसके बदले में ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको बहुत खुश रखेंगे और ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। और अगर इशू आपकी तरफ से नहीं है, इशू उनकी तरफ से है, तो ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने एक उम्मीद बना रखी है और ये आखिरी तक उस उम्मीद को नहीं खोना चाहते, वैसे ही आप भी मत खो। ये चाहते हैं कि आप भी कम से कम एकदम क्लियर हो जाता है ना कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तब तक भी आप इनके साथ खड़े रहो। ये चाहते हैं और आपके साथ ऐसे ही रिश्ते में जुड़े भी रहना चाहते हैं। और इनका ये है कि जब तक साथ है तब तक प्यार चाहिए, ठीक है। जब तक साथ है तब तक प्यार चाहिए। इनका ये है कि प्यार चाहिए भी और उतना प्यार देना भी है। तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी ये चाहते हैं। अब आप इस चीज़ को चाहे इनको ऐसे बोल लो कि सेल्फिश है या कुछ भी मान लो, अब वो 2 तरीके के हो सकते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मीन्स कि कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि ऐसा सुनने के बाद ये भी लग सकता है कि ये आपके जो पार्टनर है तो सेल्फिश हो रहे, तो अपना मतलब देख रहे कि प्यार चाहिए भी और प्यार देना भी है, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये सच में चाहते हैं कि जितने क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो, जितनी यादें बनानी बना लो, उस तरीके की। तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सोच को दर्शाता है। अब आप ये देखिए कि आपके रिलेशनशिप में ये किस तरीके से है। आपको पता होगा कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। अगर वो ऐसा है तो फिर उनकी ये मान लो कि आप थॉट्स नेगेटिव हैं। और अगर ये धोखा नहीं देते, झूठ भी नहीं बोलते, सच में ही उतना ही प्यार करते, क्योंकि वो आप बहुत अच्छे से देख पाओगे क्योंकि आप उनके साथ रहे हो, तो फिर यही मान लो कि ये बस चाहते हैं कि जितने भी पल मिले ना, उनको बस आपके साथ जी लें ये, ठीक है। तो ये इनकी चाह है। लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नियर फ्यूचर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 तरीके की एनर्जी है नियर फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, और ये आपको कहीं घूमने के लिए बोल सकते हैं कि आप इनके साथ चलो। किसी तरीके के कोई नाइट आउट भी हो सकता है, ठीक है। मुझे ये भी दिखता है नाइट आउट भी हो सकता है, या फिर कोई कैंपिंग वगैरह, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि आप वहाँ इनके साथ चलो, ठीक है। एंड ये आपको फिर से प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा नया और कुछ अलग फील कर पाओ। ओके, तो ये दिखता है मुझे नियर फ्यूचर। और कुछ दूसरी एनर्जी जो है वो मुझे ये दिखती है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, छोटे मोटे किसी चीज़ को लेकर के। और वो चीज़ हो गई आपके पार्टनर के फ्लर्टिंग नेचर को लेकर के, कि ये हर कहीं शुरू हो जाते हैं फ्लर्ट करना। उस चीज़ को लेकर के थोड़े से आर्ग्यूमेंट मुझे दिख रहे हैं नियर फ्यूचर। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनका अगर सेपरेशन में हो तो कॉल मैसेज आएगा, और ये आपको कहीं नाइट आउट या फिर किसी कैंपेनिंग वगैरह के लिए आपको बोल सकते हैं कि आप इनके साथ चलो, ठीक है। एंड वहाँ पर ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं एक नए तरीके से, एक यादगार वो पल ये बनाना चाहते हैं आपके साथ। और कुछ के लिए मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट्स, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स, वो भी इन्हीं की वजह से, इनके ही नेचर की वजह से, क्योंकि इनका नेचर है फ्लर्ट करना।
इनका ये इस बात से आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं बहुत छोटा सा, जैसे कि आप बहुत सीरियस हो रहे हो, टेंशन में, और ये जो है ऐसी बातें करें, हंसी मजाक की और बिल्कुल इनमेच्योर। आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, आप बोलोगे कि इतने ऐसे ऐसे टाइम पे तुम्हें मजाक सूझ रही है, तो उस चीज़ को लेकर के तो इनका जो इंटेंशन होगी वो ये कि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, बट उल्टा हो जाएगा कि आपको गुस्सा ही आ जाएगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, इनके फ्लर्टिंग नेचर की वजह से थोड़े से मनमुटाव मुझे दिखते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी आपसे कि आपके लिए एक ही एडवाइस है, आपको लाइफ में कहीं भी इंजॉय करने का टाइम मिल रहा है, अपनी ज़िंदगी जीने का टाइम मिल रहा है ना, जी लो। ठीक है, आपके लिए सीधी एडवाइस यही है कि आपको मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, तो आप एंजॉय कर लो। किसी भी तरीके के मनमुटाव को मत रखो। अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो और आप टेंशन में और वो हंसी मजाक भी कर रहे हैं, तो आप उस हंसी मजाक पर भी ध्यान दो, ज़्यादा टेंशन मत लो। मतलब कि इंजॉय करो। आपके लिए एडवाइस यही है इस टाइम में कि इंजॉय करो। ठीक है, खुल के इंजॉय करो अपनी लाइफ को, बाकी टेंशन छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ो, बस एंजॉय करो। जो टाइम मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, एंजॉय करो, अपने आप को सेफ रखते हुए एंजॉय करो। ठीक है, जो मन कर रहा है वो करो, और जहाँ मन कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना, तो चाहे कोई कितना ही फोर्स करे, मत करो। इस बात का ख्याल रखना, थोड़ा अपने आप को समझदारी से, बट एंजॉय करो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।